हम आ चुके हैं वापस मॉन्स्टर अप के यूनिवर्स में और कंटिन्यू करने वाले हैं एपिसोड 31 से, जहां पर प्लेग डॉक्टर मिनी टाइटन के हाथों में वायरस वाला इंजेक्शन लगा देता है और मिनी टाइटन धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बनने लगता है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग मिनी टाइटन को पूरी तरह खो देते, एक कुल्हाड़ी स्पॉन इन होती है और मिनी टाइटन का इन्फेक्टेड हाथ काट देती है। वेल, ये कुल्हाड़ी किसकी हो सकती है? ऑब्वियसली हमारे रेड्डी भाई की। रेड्डी भाई डॉक्टर को एक घुसंड बजाते हैं और मिनी टाइटन की बेड़ियां तोड़ देते हैं, जिसके बाद रेड्डी भाई डॉक्टर को संभालते हैं और मिनी टाइटन को बच के भागने की एडवाइस देते हैं। एडवाइस के साथ साथ अपनी कुल्हाड़ी भी, जो कि लिटरली टाइम एंड स्पेस फैब्रिक को चीर सकती है। दूसरी तरफ इन दोनों की लड़ाई होती है, जहां डॉक्टर लिटरली रेड्डी भाई की आत्मा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इस मूवमेंट को थोड़ा पॉज कर दें तो हम देख सकते हैं कि रेड्डी भाई की आत्मा का आकार बिल्कुल किसी सूट बूट पहने इंसान जैसा है, जिसकी वजह से दो थ्योरीज आती हैं। पहला, या तो रेड्डी भाई सिर्फ एक इंसान है जिन्होंने एक ऐसा सूट पहना है जो इनको सुपर नेचुरल एबिलिटीज प्रोवाइड करता है, या फिर दूसरी थ्योरी, रेड्डी भाई किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे और किसी अननोन रीजन के चलते ये एक एलियन बन गए सुपर पावर्स एबिलिटी के साथ। या फिर एक सरप्राइज थ्योरी, हो सकता है मॉन्स्टर भाई ने सोचा होगा कि एक नंगू पंगू ह्यूमन एसेट यूज करने से अच्छा एक सूट बूट पहना एसेट यूज कर लेता हूँ। लॉल। एनीवेज, वापस कहानी में आते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर रेड्डी भाई की आत्मा को बाहर निकाल पाता, मिनी टाइटन डॉक्टर के ऊपर कुल्हाड़ी पेल देता है और मौके का फायदा उठाकर रेड्डी भाई भी पोर्टल बना के निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मिनी टाइटन रह गया है, जिसके पीछे ज़ॉम्बी स्पीकरमैन पड़ जाता है और अब तो इसके हाथ में नैनो बॉट्स भी आ चुके हैं, तो डबल आफत। खैर, मिनी टाइटन पोर्टल्स बना के भागने लगता है, पहले अपने ही यूनिवर्स में, फिर डॉम के यूनिवर्स में, फिर मैक्सेडी का यूनिवर्स और एक बारबी यूनिवर्स। वट आखिर में ये एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहां ये ज़ॉम्बी को चकमा देने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ॉम्बी अपने नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करके ऊपर आ जाता है और मिनी टाइटन के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ ज़ॉम्बी कहता है कि उसको ये कुल्हाड़ी चाहिए, लेकिन क्यों? वेल, ऑब्वियसली ताकि बाकी यूनिवर्स में भी ये लोग ज़ॉम्बी वायरस फैला सके। जैसे मिनी टाइटन ऐसा होने दे रहा, ये ज़ॉम्बी को चकमा देकर उसके सामने सामने पोर्टल बनाकर चला जाता है एक बीच वाले इलाके में, जहां इसे बाकी मेंबर्स ढूंढ लेते हैं और रेस्क्यू करके एक न्यू अंडर वाटर फैसिलिटी में ले जा लेते हैं, जहां पर पहले से ही इसका इंतजार किया जा रहा था। ये पेन ड्राइव देता है, जिसको टैबलेट में पोर्ट करते ही कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी समय इमरजेंसी अलार्म्स बजने लग जाते हैं और मिनी टाइटन नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ था। सायरन टाइटन ट्रैकर का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है और साथ में एक और मुसीबत, ज़ॉम्बी टीवी टाइटन भी लड़ने के लिए हाजिर है। जिसके बाद एपिसोड 33 में सभी लोग लड़ने के लिए अपना अपना सेटअप लगा रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पुराने दोस्त टॉयलेट को भी कुछ अपग्रेड्स मिल चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आरपीजी टॉयलेट और 3-4 कैमरामैन अपनी मरीन्स की मदद से सायरन टाइटन को हेडक्वार्टर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सायरन काफी ताकतवर है। वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके अलायंस की मशीनों की बिजली ठप कर देता है और एक एक करके सबको गोलियों से मारने लगता है। लेकिन इससे पहले की सिचुएशन और बुरी होती, यहाँ एंट्री होती है जी-मैन और जगरनॉट की, जो दोनों मिलकर सायरन से बहुत ही तगड़ी क्लोज रेंज बैटल करते हैं और थोड़ी ही देर में थर्ड पार्टी करने के लिए ज़ॉम्बी टीवी टाइटन भी आ जाता है। और ताकि हेडक्वार्टर्स को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, जी-मैन ज़ॉम्बी और सायरन दोनों को उठाकर कहीं दूर ले जा लेता है और यहाँ पहुंच के जी-मैन एक नया मोड इस्तेमाल करता है, टर्बो मोड, जिसकी मदद से जी-मैन अब जी टाइटन बन चुका है और सिचुएशन काफी इंटेंस। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये तीनों बस एक दूसरे को अंधाधुन पीटने पे लगे हैं।
लड़ाई के बीच में सायरन अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके टीवी ज़ॉम्बी के इतने जोर से मारता है कि कुछ सेकंड्स के लिए उसकी असली आत्मा बाहर आ जाती है, जो कि कंफ्यूज्ड है कि उसे हुआ क्या, और जी टाइटन से उसे मार देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जी टाइटन अपनी तलवार के सेगमेंट्स को डिवाइड करके ज़ॉम्बी टीवी को जमीन पे पिन कर देता है और सायरन के साथ बहुत ही तगड़ी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। जी टाइटन जीत ही रहा होता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी टीवी उठ जाता है और सायरन के साथ जी टाइटन को पीटने लगता है। जी टाइटन अपनी स्किल्स दिखाते हुए दोनों को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन भी ताकतवर थे। सही समय पर जगरनॉट आकर सायरन को अपने साथ ले जा लेता है और जी टाइटन धीरे धीरे ज़ॉम्बी टीवी के हाथ पैर काट के उसे मारने वाला होता है, लेकिन एंड मूवमेंट पर डॉक्टर अपनी आखिरी चाल चल देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी टीवी के शरीर में छुपे नैनोबॉट्स बाहर आ जाते हैं और इस ज़ॉम्बी को एक अपग्रेड मिल जाता है। अपनी न्यू एबिलिटी इस्तेमाल करके ये जी टाइटन को बांध लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जगरनॉट गोली चला के जी टाइटन को बचा लेता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी जगरनॉट को काट लेता है, लेकिन मरने से पहले जगरनॉट ने जी टाइटन की जंजीर तोड़ दी थी। और अब हमें देखने को मिलेगा जी मैन का अल्टीमेट मूव। अगले ही एपिसोड में हम देखते हैं कि जी मैन की हालत काफी खराब हो चुकी है। वेल ऑब्वियसली इसका अटैक इतना पावरफुल था, जगरनॉट और ज़ॉम्बी टीवी का शरीर जल के राख हो गया, लेकिन नैनोबॉट्स अभी भी बच गए। खैर उसे बाद में देख लेंगे, फिलहाल जी मैन की मदद करने के लिए टीम आ चुकी है। और बुरी टाइमिंग का क्या ही कहना, सायरन वापिस आ रहा है और हैंडगन एक्टिवेट करके इनके ऊपर गोली चलाने ही वाला है, बट अचानक से एक पोर्टल खुलता है और सायरन गायब हो जाता है। ये पोर्टल किसने खोला? वेल रेड्डी भाई के अलावा ये काम और कौन कर सकता है। रेड्डी भाई अपनी डैमेज्ड कुल्हाड़ी को तोड़ के उसका कोर निकालते हैं और एक नई कुल्हाड़ी में डाल देते हैं, जिसके बाद जी मैन के शरीर से X-18 को निकालते हुए रेड्डी भाई कहते हैं कि इन एनर्जी सोर्सेस को जीव जंतु इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है, एक और इस्तेमाल और जी मैन की मौत पक्की। इन सोर्सेस को सिर्फ रोबोट्स, बंदूकें और स्टाफ जैसी बेजान चीजों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ज्ञान देकर रेड्डी भाई कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और सबको वहां टेलीपोर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो हालात काफी बुरे थे, सारी जगह तबाही। यहाँ पर इन्हें एक स्पीकर वुमेन मिलती है, लेकिन साथ में पैरासाइट्स की आर्मी भी। ये सब बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें एक उम्मीद नजर आती है। एक स्किबिडी टॉयलेट का रोबोट जो कि बंद पड़ा था, लेकिन X-18 की एनर्जी को इस्तेमाल करके ये कुछ कर सकता था। मिनी टाइटन X-18 इसके कोर में फेंकता है और ये चल पड़ता है। 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। आने वाली Q&A वीडियो के लिए अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में #Q&A लिखकर अपना क्वेश्चन ऐड कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।